हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कंप्यूटर क्लासेस में। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं रीजनिंग की टॉपिक की। जो विद्यार्थी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सारे विद्यार्थियों के लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल से कंटिन्यू बने रहिए और सीखते रहिए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आइए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है इस चैप्टर के बेसिक को हम लोग जानेंगे कि जो है कैलेंडर चैप्टर जो है आपका किस प्रकार से बनेंगे। आज ही जो मेरा टॉपिक है वो आपको रीजनिंग का चैप्टर है कैलेंडर, यानी कैलेंडर के बारे में, क्योंकि इस कैलेंडर से भी जो आपके क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कैलेंडर की जो है उसके बेसिक जो रूल होते हैं उस कोड को हम लोग जानेंगे, फिर जो है क्वेश्चन के माध्यम से उसके सारे प्रकार के रूल को जानेंगे। तो आइए देखिए कैलेंडर जो चैप्टर होता है तो कैलेंडर में सबसे पहले हम उसके मंथ और ईयर और जो है डे कि तीनों का जो है कोड को याद करना बहुत जरूरी होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे मंथ का कोड। तो मंथ का कोड क्या होता है, तो देखिए मंथ का कोड हम लोग याद करने के लिए हम लोग जानेंगे। कौन सा कोड जानेंगे हम लोग पहले मंथ। तो देखिए MONTH। तो मंथ का जो कोड होता है वो क्या होता है, पहला 033 614 625 और होता है 035। देखिए ये आपको क्या लिखे हैं यहाँ पे, हमको इस तरीके से जो है यहाँ पे 4 गो संख्या लिखे हैं, जिसमें आपको पहला क्या दिया गया है 033 614 625 और 035। ये पूरा कोड जो है आपको पूरा जो है मंथ का, एक वर्ष में टोटल कितने महीने होते हैं, तो एक वर्ष में हम लोग जानते हैं 12 महीना होता है। तो 12 महीनों का ये कोड हो गया, 12 महीनों का ये कोड हो गया। आपको जिस मंथ की जरूरत पड़ेगा हम लोग कोड यहाँ देखेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पहला जो महीना होता है ईयर्स का वो क्या होता है आपको जनवरी होता है। तो जनवरी का हमारा कोड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर फरवरी आता है, फरवरी के लिए कोड 3 हो जाएगा। मार्च के लिए भी कोड 3 होगा। मार्च के बाद आपको अप्रैल आता है तो अप्रैल के लिए कोड हो गया 6। मई के लिए 1 हो गया। जून के लिए 4 हो जाएगा। जुलाई के लिए 6 हो जाएगा। अगस्त के लिए 2 हो गया। उसके बाद अगस्त के बाद क्या आपको आता है सितंबर आता है। सितंबर के लिए आपका 5 हो गया। अक्टूबर के लिए 0 हो जाएगा। नवंबर के लिए 3 हो गया और दिसंबर के लिए 5 हो गया। तो ये टोटल जो आपको 12 मंथ का क्या हो गया कोड हो गया। तो महीना के लिए हम लोग कोड 033 614 625 और 035 को हमेशा याद कीजिएगा और इसी जो है कोड से आपको टोटल क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो मंथ का कोड हो गया। मंथ का कोड आप बात कर लीजिएगा, इसको आपको जनवरी से लेकर के कहाँ तक हो गया दिसंबर तक का कोड हो गया। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे दूसरा टॉपिक हम लोग जानेंगे ईयर का कोड, यानी ईयर का कोड क्या होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं ईयर्स का कोड। तो ईयर्स का कोड के लिए देखिए जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन जो आपको ज्यादा करके हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में कि 1500 के बाद का ईस्वी दिया जाता है। 1500 या तो 2000 के बीच का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 1600 से, क्योंकि प्रश्न जो है पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो 1500 के बाद ही क्वेश्चन रहते हैं और 2000 के पहले। तो हम लोग जो है 1600 से लेकर के आपको 2000 तक का वर्ष को हम लोग कोड याद करेंगे। तो देखिए ऐसे आपको क्वेश्चन जो दिया जाता है आपको क्वेश्चन 1600 मान लिया 78 रहेगा या तो 1520 रहेगा, इस तरह कुछ भी क्वेश्चन दिया जाता है। तो यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ पे दिया गया 1650 है, तो इसमें इधर 2 अंक में कुछ भी दिया रहे तो उसको दिहाई और इकाई अंक को हम लोग नहीं देखेंगे। सिर्फ हम लोग देखना क्या चीज इसके 2 डिजिट को देखना है, यानी सिर्फ हम लोग शताब्दी वर्ष को देखेंगे। शताब्दी वर्ष क्या होता है वो वर्ष मतलब जो पूरे क्या होता है 400 से प्रॉब्लम कट जाता है वो सब क्या होता है शताब्दी वर्ष होता है। और एक शताब्दी में कितने वर्ष होता है, तो एक शताब्दी में जो आपके 100 वर्ष होते हैं। तो हम लोग शताब्दी वर्ष को देखेंगे, यानी उसके दिहाई और इकाई पर कुछ भी अंक दिया रहे उसको हमको नहीं देखना है। सिर्फ हमको लेना है क्या चीज इस सेकंड लेना है। जैसे 1600 है 1500 कुछ रहेगा तो 1500 लेंगे, 1700 कुछ रहेगा तो उसको पूरा पूरा हम लोग 1700 मानेंगे। तो उसी प्रकार 1600 में कुछ भी दिया रहे यहाँ पर दिहाई इकाई में तो उसको नहीं देखना, सिर्फ हमको लिखना है 1600 1700 1800 1900। तो इस तरीके से हम लोग जो ईयर कोड को देखेंगे। तो इसमें जो पहले हम लोग देख रहे हैं कहाँ से देखें स्टार्ट करें 1600 से। तो देखिए 1600 में हम लोग क्या करेंगे 400 से हम लोग भाग करेंगे। तो देखिए 400 से भाग कीजिएगा तो इसमें देखना है शेष कितना बच रहा है। तो 1600 में हम लोग 400 से भाग देंगे तो उसमें देख रहे हैं हम लोग शेष जो बच रहा है वो क्या बच रहा है 0। शेष क्या बच रहा है यहाँ पर, शेष यहाँ जो बच रहा है वो 0 बच रहा है। तो देखिए 400 से भाग दिया 1600 में तो शेष आया 0। तो 0 में जब शेष 0 बचेगा तो उसके लिए जो कोड होता है उसके लिए कोड क्या लेंगे हम लोग, उसके लिए कोड लेंगे हम लोग 6। तो जब 400 से उसमें शताब्दी वर्ष में जो भाग देंगे यदि शेष 0 बचा तो कोड क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग लेते हैं 1700 इसमें देखते हैं। फिर इसमें 1700 हम लोग क्या करेंगे 400 से भाग देंगे तो देखिए इसमें कितने बार में कट जाएगा
कितनों बार कटे उसे देखना नहीं, सिर्फ देखना हमको शेष। तो शेष देखिए इसमें कितना बच रहा है, 400 से भाग देंगे 1700 में, तो इसमें देख रहे हैं हम लोग शेष कितना बच रहा है, एक बचेगा नहीं। तो जब शेष एक बचेगा तो कोड इसके लिए क्या लेंगे, तो जब शेष एक होगा तो इसके लिए कोड आपको 4 मानेंगे। उसी प्रकार से फिर क्या आएगा, 1800 देखेंगे, 1800 में 400 से भाग दिए, 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से भाग दिएगा 18 में कितना बार में कटेगा, 4 दाम कटेगा, और शेष इसमें कितना आ रहा है, शेष इसमें 2 आ रहा है। तो देखिए जब शेष 2 बचता है, शताब्दी वर्ष में 1800 में 400 से भाग शेष कितना गया, 2 आ गया। जब शेष 2 होगा तो इसके लिए कोड आपका 2 ही होगा नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1900 के लिए। 1900 फिर 400 से भाग दीजिएगा नहीं, 2 0 कट जाएगा, 4 से भाग देंगे 16 में, ये 19 में कितने बार लगेगा, 4 बार लगेगा, शेष बच जाएगा आपका 3। तो शेष इसमें आ रहा है 3 आ रहा है। तो जब शेष 3 होगा तो इसके लिए कोड हम लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे नहीं। यानी जब आपको 1900 में जब इस वर्ष दिया रहेगा तो इसके लिए 1900 के लिए कोड क्या लिया जाएगा, 0 ले जाएगा, क्योंकि 1900 में 400 से भाग देते हैं तो शेष पर 3 आता है, और 3 शेष के लिए कोड क्या होता है, ईयर का कोड 0 होता है। उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं 2000, क्योंकि अभी फिलहाल 2000 इसमें कुछ चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो आपको 2000 पर ही ले लेना है। ठीक है, 2000 में फिर 400 से हम लोग भाग देते हैं तो 2 0 कैंसिल होगा, उसके बाद 4 से कटेगा 20, 5 बार में शेष कितना बच गया, 0 बच गया नहीं। तो जब शेष 0 होगा तो उसके लिए कोड क्या होगा नहीं, 6 होगा नहीं। इसी तरह से रिफ्लेक्ट होते रहेगा। जब शेष 0 होगा तो कोड 6 होगा, जब शेष 1 होगा तो कोड 4 लेंगे, और जब शेष 2 होगा तो उसके लिए ईयर का कोड 2 लिया जाएगा, और शेष 3 रहेगा तो उसके लिए ईयर का कोड 0 माना जाएगा, यानी 0 लेंगे। तो इसी प्रकार से क्या होगा, आपका ईयर का कोड हो जाएगा। 1600 में कुछ भी दिया रहेगा तो उसके लिए जो है ईयर का कोड 6 हो जाएगा। 1700 में रहेगा तो इसके लिए ईयर का कोड 4 हो जाएगा। 1800 में कुछ भी दिया रहेगा तो उसके ईयर का जो कोड होगा वो 2 होगा। 1900 में जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो 1900 में जो ईयर का कोड क्या मानेंगे हम लोग, 0 मानेंगे, क्योंकि 1900 में 400 से भाग शेष 3 आता है, और शेष 3 के लिए कोड क्या होता है, 0 होता है नहीं। तो ये सभी क्या हो गया, आपका ईयर का कोड हो गया। अब आइए हम लोग जानते हैं दिन का कोड। तो देखिए डे का कोड क्या होगा, तो आइए हम लोग यहाँ जान लेते हैं डे का कोड। डे के लिए, तो डे के लिए जो कोड हम लोग ज्ञात करेंगे तो उसमें जो हम लोग 7 से भाग देते हैं, 7 से भागने में शेष पर 0 आएगा तो उसके लिए क्या होगा, आपको रविवार होगा। तो दिन क्या लेंगे, रविवार। तो देखिए दिन यहाँ लिख देते हैं, तो दिन यदि पहले क्या लेते हैं, रविवार, यानी संडे। संडे कब लेंगे, उसके बाद लेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, फ्राइडे, और एक हो जाएगा सैटरडे। तो देखिए डे कोड में हम लोग संडे कब लेते हैं, उसमें जो है जो आपको योगफल आएगा, क्वेश्चन बताएंगे उसमें आपको समझ में आएगा नहीं। तो उसमें हम 7 से भाग देने के बाद जो शेष 0 बचता है, तो यहाँ लिखते हैं क्या चीज, शेष। ठीक है, शेष यदि 0 आता है तो उसके लिए माना जाता है क्या चीज, रविवार। शेष जब 0 होगा तो उसको रविवार मानेंगे। यदि शेष 1 आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका मंडे हो जाएगा। उसके बाद शेष 2 के लिए मंगलवार होता है, और शेष 3 के लिए वेडनेसडे देंगे, 4 के लिए थर्सडे हो जाएगा, 5 के लिए फ्राइडे हो जाएगा, और 6 के लिए हो जाएगा क्या चीज, सैटरडे। तो ये हो गया आपको डे का कोड। यानी जो आपको योगफल आता है उसमें हम लोग 7 से भाग दें, शेष पर 0 आएगा तो संडे होगा, शेष 1 बचता है तो मंडे होता है, शेष 2 बचने के बाद ट्यूसडे लिया जाता है, और शेष 3 बचता है तो इसके लिए वेडनेसडे लिया जाता है, और शेष 4 यदि बचेगा तो इसके लिए क्या लिया जाता है, थर्सडे होता है, और यदि शेष 5 बचता है तो फ्राइडे होता है, और शेष 6 के लिए सैटरडे माना जाता है। तो ये हो गया सभी का कोड। ये हो गया मंथ का कोड हो गया, ये हो गया आपको ईयर का, और ये हो गया आपको दिन का। देखिए आपको बताया थे मंथ में क्या करते हैं, 033, 614, 625 और 035, ये याद रखेंगे। ये हो गया जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। 0 हो गया जनवरी कोड हो गया, फरवरी के लिए हो गया 3, उसी प्रकार दिसंबर का हो गया 5, और नवंबर का हो गया 3, अक्टूबर का हो गया 0। और ये हो गया आपको ईयर का। 1600 में कुछ भी दिया रहे ईस्वी, तो 1600 में 400 से भाग शेष बचता है 0, तो 0 के शेष के लिए कोड 6 लेते हैं। और 1700 में रहेगा तो 1700 में 400 से भाग शेष आएगा आपको 1, तो 1 के लिए कोड 4 ले जाता है। शेष 2 बचेगा तो कोड 2 ही होगा, 3 के लिए 0 होगा, 0 के लिए 6 होगा। इसी प्रकार से कोड चलते रहता है। तो ये हो गया ईयर का कोड हो गया, और ये हो गया आपको दिन का कोड। तो अब इस कोड को यदि आप याद रखिए तो क्वेश्चन आपको आसानी से कैलेंडर का बना सकते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन की समझते हैं। देखिए प्रश्न संख्या को 1 में जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि आपको 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपको कि 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हम लोग दिन निकालने क्या करें, यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया, 15 मार्च 2020
20 को कहा कौन सा दिन होगा। देखिए इसी डेट में हम लोग को दिन ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे महीना के साथ जो दिन दिया रहेगा वो दिन को कुछ नहीं करना, वो दिन को उसी उतार देंगे। जैसे कि यहाँ दिया गया 15 मार्च 2020, तो यहाँ जो दिया रहेगा दिन उसको सिर्फ आप उसी उतारिएगा और उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ 15 है तो 15 लेंगे, जितना दिन दिया रहेगा उसको डेट को हूबहू यहाँ उतारिएगा। अब यहाँ देखिए क्या है मार्च, तो आपको जो हम कोड बताए थे कि 033 614 625 और 035, तो जिसमें मार्च का कोड क्या होगा नहीं, तो देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं कोड जो बताए थे 033 614 625 और 035, ये अब क्या था आपको मंथ का कोड है। तो यहाँ क्या है मार्च है, तो जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च के यहाँ कोड क्या रहा है, तो मार्च के लिए कोड 3 आ रहा है, तो मार्च ही ले लेंगे, 3 ले लेंगे। उसके बाद देखिए क्या है 2000 ईस्वी है, 2020 है, तो 2020 दिया गया है, तो इसमें हम लोग दिहाई और इकाई अंक को कुछ नहीं देखना, सिर्फ देखना क्या है 2000 पूरा पूरी मानेंगे 2000। तो 2000 में जब 400 से भाजिए शेष कितना आएगा आपको, शेष 0 आएगा। तो बताएं जब शेष 0 होता है तो ईयर के लिए कोड क्या होता है, तो शेष 0 के लिए कोड होता है 6। और 2020 जो यहाँ पर है ये 20 लास्ट में है, तो लास्ट के 2 अंक को जैसे है उसे उतारिएगा नहीं, जितना लास्ट में 2 अंक दिया रहेगा उसको उतार देंगे। तो 20 है तो 20 हो जाएगा, जितना रहा वहाँ उतना उतरेगा। अब देखिए यहाँ पे 20 है तो 20 में इसमें ये अंक में क्या करना आपको 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे कितने बार में कटेगा 5 बार में, यहाँ लिख देंगे प्लस में 5, यानी इसमें जो हम लोग 4 से भाग देंगे मतलब देखेंगे 20 जो है 20 दिन में मतलब कितने जो है सप्ताह होता है, तो 4 से क्या ये देखिए मतलब जो है इसमें हम लोग 20 में जो है 4 से भाग देंगे, लास्ट के 2 में हमेशा 4 से भाग देना है, जो भागफल आता है उसको यहाँ पर जोड़ेंगे, शेष जो बचेगा उसको छोड़ देंगे। तो 5 बार में कट गया तो 5 हो जाएगा। अब बट्टी क्या कर देंगे यहाँ पर 7, इसमें हम लोग 7 से फिर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो आप देखिए इसको जोड़िएगा तो 15 3 कितना हो जाएगा 18, 18 6 हो जाएगा 24, और 24 और 20 हो गया आपको 44, 44 और 5 कितना हो जाएगा आपको 49 हो जाएगा। 49 में आप 7 से भाग दीजिएगा तो कितने बार में कट जाएगा 7 बार में कटेगा, तो शेष कितना आएगा, तो शेष 0 आएगा। तो सिर्फ हमको शेष को देखना है कि शेष कितना बच रहा है, तो 7 से भाग दिया 49 में पूरा पूरी कट गया, यानी शेष आ गया 0। तो बताइए जब शेष 0 होता है तो उसके लिए दिन का कोड क्या होता है, जब शेष 0 बचता है तो दिन उसके लिए क्या लिया जाता है, तो रविवार लिया जाता है। तो शेष के लिए दिन क्या होता है रविवार। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको रविवार। तो 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, तो 15 मार्च 2020 को आपको रविवार होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस प्रश्न का जो आंसर जो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी सही होगा नहीं। तो चलिए इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। देखिए प्रश्न संख्या 2 में जो क्वेश्चन दिया गया है 17 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए यहाँ दिया गया क्या है प्रश्न 17 अगस्त 1947 है, 17 अगस्त 1947। तो हम लोग देखना है कि 17 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ बता दिए कि सबसे पहले क्या करना है, इसमें जो दिन दिया रहता है दिन को जो है आपको हूबहू जैसे दिया रहे वैसे ही उसको यहाँ लिखना है। अब यहाँ दिया गया अगस्त, तो अगस्त के लिए कोड क्या होता है, तो आपको बताए थे कि 033 614 625 और 035। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या चीज जो है अगस्त का कोड क्या होता है। तो अगस्त देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो अगस्त के लिए कोड कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ के अगस्त के लिए हो गया 2। 1900 है तो 1900 में क्या करते हैं हम लोग इसके दिहाई और इकाई इनको नहीं देखना, सिर्फ लेना पूरा पूरे क्या 1900। तो 1900 में 400 से भाग दीजिएगा, शेषफल कितना आपको आएगा 0, शेषफल आपको 3 आएगा। तो जब शेषफल 3 होता है तो उसके लिए कोड 0 ले आता है। उसके बाद यहाँ कितना दिया गया 47, तो 47 को आप 47 उतार दीजिएगा नहीं, और 47 में आप 4 से भाग दीजिएगा शेष, तो कितना नाम कटेगा आपको 11 बार में कटेगा। सिर्फ शेष को नहीं देखना है, सिर्फ भागफल को इसमें लिखेंगे। अब क्या करें इसमें 7 से दे देंगे हम लोग भाग। तो देखिए 7 से उसको डिवाइड कीजिएगा, टोटल जोड़ने बाद कितना हो जाएगा देखिए 17 तो 19 हो जाएगा, 19 और आपको 11, तो 19 में से आप 11 जोड़िएगा तो कितना आपको आएगा, तो 19 और 11 हो गया आपको 30 हो गया, और 30 में जो है 47 जोड़िए कितना जाएगा आपको 77 आ जाएगा। 77 में आप 7 से भागिए कितने बार में कटेगा ये, तो पूरा पूरी जो है आपको कट जाएगा, तो शेष कितना बचेगा 0 हो जाएगा। तो जब शेष 0 हो तो उसके लिए दिन क्या जाता है, तो शेष 0 के लिए जो दिन लिया जाता है वो रविवार लिया जाता है। यदि शेष यहाँ पर 1 आता तो उसके लिए दिन क्या लेंगे हम लोग सोमवार लेंगे। यदि शेष 2 आएगा तो उसके लिए मंगलवार होगा, लेकिन यहाँ शेष क्या आ गया 0 आ गया, तो इसके लिए क्या होगा दिन रविवार। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या होगा आपको रविवार होगा। तो 17 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, तो रविवार होगा। तो देखिए
तो रविवार इसमें किस ऑप्शन में दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। तो इसी प्रकार से प्रकार के क्वेश्चन जो आपको बनाए जाते हैं। तो चलिए इतना प्रश्न को आप आसानी से समझ गए होंगे। तो आज की टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो चलिए।